हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा में। तो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे आदि लीला के 5वें अध्याय के 22 नंबर श्लोक में। इसमें वैकुंठ जगत के बारे में वर्णन किया जा रहा है ब्रह्मा जी के द्वारा। तो ये श्लोक लिया गया है ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक को उठाया गया है यहाँ पे। इसमें वैकुंठ जगत कैसा है उसका वर्णन प्राप्त होता है। चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्षा लक्षावृते सुरधीरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। I worship Govinda, the primeval Lord, the first progenitor who is tending cows, yielding all desires in abodes built with spiritual gems, and surrounded by millions of purpose trees. He is always served with great reverence and affection by hundreds and thousands of bodies of fortune. ये वैकुंठ जगत के बारे में इस तरह से वर्णन ब्रह्मा जी करते हैं। तो इसका हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा था। अब आगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ते हुए चर्चा करेंगे। So in the Srimad Bhagavatam second canto Srimad Bhagavatam states that in Vaikuntha Loka the material modes of nature represented by qualities of goodness, passion and ignorance have no influence. तो सबसे पहले ये प्रमुख बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो वैकुंठ जगत है वहां पे ये तीन गुण का कोई प्रभाव नहीं है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जो इस भौतिक संसार में पाए जाते हैं, ये भौतिक तीन गुण कहलाते हैं। In the material world, the highest qualitative manifestation is goodness, which is characterized by truthfulness, mental equilibrium, cleanliness, control of the senses, simplicity, essential knowledge, faith in God, scientific knowledge, and so on. तो जो भौतिक जगत में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी गुण है वो है सतोगुण, जो जिसके लक्षण हैं सत्यता, मानसिक संतुलन, स्वच्छता, इंद्रिय संयम, सरलता और भगवान पे विश्वास, भगवान के बारे में ज्ञान, विज्ञान, ये सब मोड ऑफ गुडनेस कहलाता है। और जो मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत इसके भी परे है, यानी इसके भी परे है, मतलब इस भौतिक जगत के सतोगुण से भी ज्यादा जो है दिव्य स्तर पे वो दिव्य है। भौतिक जगत का सतोगुण भी हालांकि सतोगुण है, अच्छे गुण है, लेकिन फिर भी ये भौतिक स्तर पे होता है। और कहीं ना कहीं रजोगुण तमोगुण का समावेश होता है। लेकिन वैकुंठ जगत जो है वो विशुद्ध सत्व बोला जाता है, शुद्ध सतोगुण में होता है, यानी उसमें दिव्य सतोगुण बोल सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण होने की संभावना नहीं होती। तो भौतिक जगत के ये गुण सतोगुण है, सबसे हाईएस्ट सतोगुण कहलाता है। लेकिन फिर भी nevertheless all these qualities are mixed with passion and imperfection. But the qualities in Vaikuntha are a manifestation of God's internal potential, and therefore they are purely spiritual and transcendental with no trace of material infection. No material planet, even Satyaloka, is comparable in quality to the spiritual planets, where the five inherent qualities of the material world, namely ignorance, misery, egoism, anger, and envy, are completely absent. वहीं दूसरी ओर जो भगवान का वैकुंठ जगत है वो पूरी तरह से भौतिक प्रभाव से मुक्त है। वो भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकट होता है, जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी, शुद्ध रूप से दिव्य आध्यात्मिक शक्ति है। और वैकुंठ जगत इस भौतिक जगत में जो सर्वश्रेष्ठ लोक है वो सत्य लोक है, या ब्रह्म लोक भी बोलते हैं जिसको, जहाँ पे ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तो वो ब्रह्म लोक का भी कोई से भी उस वैकुंठ जगत की तुलना नहीं की जा सकती। वैकुंठ जगत ब्रह्म लोक से भी ज्यादा शुद्ध है, प्योर है, सनातन। इन द मटेरियल वर्ल्ड एवरीथिंग इज क्रिएशन। इस भौतिक जगत में हर चीज क्या है? क्रिएशन, सृष्टि होता है। डेट ऑफ क्रिएशन, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ बर्थ, इस भौतिक जगत का लक्षण।
इसीलिए जिस चीज का डेट ऑफ क्रिएशन है उसका डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर है, डेट ऑफ एक्सपायरी होता है, डेट ऑफ बर्थ है इसलिए डेट ऑफ डेथ होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ना तो डेट ऑफ कोई उसका क्रिएशन होता है, ना मैन्युफैक्चर होता है, और ना ही उसका बर्थ होता है, इसलिए कोई डेथ, डिस्ट्रक्शन और एक्सपायरी नहीं होता। एनीथिंग वी कैन थिंक ऑफ विद इन आवर एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग इवन आवर ओन बॉडीज एंड माइंड्स आर वॉज क्रिएटेड। इस भौतिक जगत में हर चीज जो हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ तक कि हमारा शरीर और मन भी, इसकी सृष्टि होती है। दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएशन began with the life of Brahma, and the creative principle is prevalent all over the material universe because of the quality of passion. तो ये जो क्रिएशन, सृष्टि की शुरुआत है, ब्रह्मा जी के जीवन से प्रारंभ होती है। सबसे पहले ब्रह्मा जी क्रिएट होते हैं, और ये सब जितना भी क्रिएशन, जितने प्रकार की सृष्टि होती है इस भौतिक जगत में, उसके पीछे जो क्वालिटी है वो सत्य, रजोगुण है, मोड ऑफ पैशन। बट since the quality of passion is conspicuous by its absence in the Vaikuntha planets, nothing there is created, everything there is eternally existent. And because there is no mode of ignorance, there is also no question of annihilation or destruction. तो क्रिएशन किसके कारण होता है? रजोगुण के द्वारा सृष्टि होती है, तमोगुण के द्वारा विनाश होता है। और वैकुंठ जगत में ना तो रजोगुण है ना तो तमोगुण है, इसलिए वहां पे ना कोई सृष्टि होती है ना ही विनाश होता है। और वहां पे हर चीज जो है वो सनातन रहती है, रजोगुण तमोगुण से पूरी तरह से जो है कॉन्स्पिशियस बाय इट्स एब्सेंस, पूरी तरह से अनुपस्थित है। कॉन्स्पिशियस बाय इट्स एब्सेंस ये एक इंग्लिश फ्रेज है जिसका इस्तेमाल उस चीज को बताने के लिए किया जाता है जो, मतलब जो पूरी तरह से 100% तरीके से जब कोई वस्तु अनुपस्थित होती है तो उसको कॉन्स्पिशियस बाय इट्स एब्सेंस बोला जाता है। जैसे डार्कनेस इज कॉन्स्पिशियस बाय इट्स एब्सेंस इन डे टाइम, इन फ्रंट ऑफ सन। सूर्य के सामने जो है रोशनी है तो वहां पे अंधकार का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उसी प्रकार से वैकुंठ जगत में कोई सवाल ही नहीं है कि वहां पे कोई सृष्टि होगी, क्योंकि ये जो बेस क्वालिटीज हैं, रजोगुण तमोगुण, वहां पे अनुपस्थित है पूरी तरह से। इन द मटेरियल वर्ल्ड वन में try to make everything permanent by developing the above mentioned qualities of goodness. But because the goodness in the material world is mixed with passion and ignorance, nothing here can exist permanently, despite all the good plans of the best scientific brains. हालांकि भौतिक जगत में भी हर कोई प्रयास करता है सतोगुण के द्वारा हर चीज को परमानेंट बनाने का, लेकिन इस भौतिक जगत में विशुद्ध सत्व इस अस्तित्व में नहीं होता है। कितना भी कोई गुडनेस प्रयास करे सत्वगुण लाने का, लेकिन उसमें रजोगुण तमोगुण तो होता ही होता है। और इसीलिए इस भौतिक जगत का नियम है कि इसमें हमेशा निरंतर कुछ न कुछ सृष्टि और कुछ न कुछ डिस्ट्रक्शन, किसी न किसी का जन्म, किसी न किसी का मृत्यु, कोई ना कोई चीज मैन्युफैक्चर, कोई ना कोई चीज एक्सपायर होती रहती है। ये भौतिक संसार का ये नियम। Therefore, in the material world, we have no experience of eternity, bliss, and fullness of knowledge. But in the spiritual world, because of the complete absence of the qualitative modes, everything is eternal, blissful, and cognizant. यही कारण है कि इस भौतिक जगत में हमको जो है सनातन सत्य, चित्त और आनंद का कोई अनुभव प्राप्त नहीं होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की अनुपस्थिति होने के कारण वहां पे हर चीज सच्चिदानंद स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। इसीलिए उस आध्यात्मिक जगत की जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनके जो लक्षण हैं, गुण हैं, उसको भौतिक जगत में रहते हुए नहीं समझा जा सकता है। वो लॉजिकली और रीजन के द्वारा समझा ही नहीं जा सकता। उसका एकमात्र उपाय है कि जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पे आता है, जब कोई व्यक्ति खुद इन तीन गुणों से मुक्त होता है, ब्रह्मभूत स्थिति में पहुंचता है, तभी वो उस स्थिति को जान सकता है, समझ सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कि ऐसे जीव जंतु, ऐसे जीव जिन्होंने कभी सूर्य को नहीं देखा है,
तो वो कभी सूर्य की रोशनी और सूर्य की ऊष्मा को समझ नहीं सकते हैं, कितना भी कोई समझाए। जिन्होंने जो जिनका जन्म अंधेरे में होता है और अंधकार में मृत्यु हो जाता है, तो वो कभी सूर्य को समझ नहीं सकते कि सूर्य क्या होता है। इसी प्रकार से ये भौतिक जगत अंधकारमय है, तीन गुणों से भरा पड़ा है। तो हर किसी का इस भौतिक जगत में जन्म होता है मोड ऑफ इग्नोरेंस में। कुछ समय के लिए वो कुछ कार्य करता है, मेंटेनेंस करता है, रजोगुण सतोगुण के संपर्क में आता है, वापस से मोड ऑफ इग्नोरेंस उसका में मृत्यु हो जाता है। इसलिए वो कभी समझ नहीं सकता कि इन तीन गुणों के परे भी कोई चीज हो सकती है। उसको जानने के लिए इसलिए भगवान गीता में स्पष्ट बताते हैं, माम च विचारेण भक्ति योगेन सेवते। भक्ति योग के माध्यम से ही व्यक्ति जब ब्रह्मभूत स्थिति में पहुंचता है तब वो समझ सकता है। और यही कारण है कि जब तक व्यक्ति तीन गुणों में बंधा रहता है, तो वो आध्यात्मिक चीजों को जो है को भी भौतिक रूप से ही केवल अनुभव कर सकता है। जैसे हम कल चर्चा कर रहे हैं कि भगवान का धाम है, भगवान का नाम है, भगवान के शुद्ध भक्त है, भगवान का विग्रह है, भगवान का महाप्रसाद है। ये हम जब तक भौतिक तीन गुणों में रहेंगे, तब तक हम केवल इन सभी चीजों को केवल भौतिक रूप से ही अनुभव कर सकते हैं। ये हमारी लिमिटेशन। लेकिन फिर भी तीन गुणों में बंधे रहने के कारण भी भौतिक तरीके से ही हम अनुभव करते हुए भी अगर हम विनम्रता और सेवा के भाव से जब भगवान का, उनके धाम का, उनके शुद्ध भक्तों का, महाप्रसाद का, हरिनाम का सेवा करते हैं, सेवन मुखे जीवाद स्वयं एवं स्फूर्ति अदा, सेवा करते हैं, तो उनकी कृपा से धीरे धीरे वो उनका जो वास्तविक स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है हमारे हृदय में, वो रिवील हो सकता है, प्रकट हो सकता है। हम खुद नहीं समझ सकते, खुद नहीं प्रकट करा सकते, उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से प्रकट हो सकता है। तब हम समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण का सच्चिदानंद विग्रह है, भगवान का धाम जो है चिन्मय धाम है, भगवान के शुद्ध भक्त भी पूर्ण रूप से सच्चिदानंद है, वो भी भगवान का महाप्रसाद सच्चिदानंद है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। और भगवान का नाम है वो भी शुद्ध है, नाम है चिंतामणि कृष्ण से चैतन्य रस विग्रह। ये हम तब समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी कन्वर्सेशन में डॉक्टर पटेल करके एक बहुत ही बड़े स्कॉलर हुए, जो कि कभी मायावादी की तरह बात करते थे, कभी वैष्णव की तरह बात करते थे, बहुत सारे शास्त्र तो पढ़ रखे थे, ये प्रभुपाद जी के साथ आकर के आर्ग्यूमेंट किया करते थे। तो ऐसे ही वो जब बात हुआ कि गुरु कौन होते हैं, गुरु की क्या स्थिति होता है, प्रभुपाद जी वहाँ पे एक पॉइंट निकलता है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, उनके उनका जो शरीर होता है वो भी जो है शुद्ध होता है, वो भी दिव्य होता है, स्पिरिचुअल होता है। His body is also spiritual. It's not material. बाहरी रूप से वो भौतिक प्रतीत होता है। भगवान का विग्रह है, हम अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, वो भी स्पिरिचुअल होता है, महाप्रसाद स्पिरिचुअल होता है। भगवान को ऑफर किया हुआ जो फल, फूल, फ्लावर्स है, वो स्पिरिचुअल होता है, आध्यात्मिक होता है। लेकिन हम भौतिक चेतना में होने के कारण वो भौतिक रूप से प्रकट होता है, ताकि हम उनका सेवन कर सके, सेवा कर सके, और हम अपने आप को लाभान्वित कर सके। अन्यथा वो स्पिरिचुअल है, दिव्य है। एवरीथिंग कैन स्पीक। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हर चीज जो है इटर्नल, ब्लिसफुल एंड कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट मतलब कॉन्शियस। वहाँ पे सब में चेतना हो। एवरीथिंग कैन स्पीक, एवरीथिंग कैन मूव, एवरीथिंग कैन हियर, एवरीथिंग कैन सी इन फुली ब्लेस्ड एग्जिस्टेंस फॉर इटर्निटी। वहाँ पे हर वस्तु, जैसे आपने भोग बनाया भगवान के लिए, वहाँ भी कुकिंग होता है। भोग बनाया, हाँ, और रसगुल्ला बनाया, रसमलाई बनाया, बहुत सारे व्यंजन बनाए कृष्ण को भोग लगाने के लिए। और एक आध दो व्यंजन अगर आपसे छूट गया भोग लगाने में, तो वो जो व्यंजन है वो आपको फिर बोलेगा, प्रभु आप मुझे भगवान कृष्ण की सेवा के लिए क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, क्यों भूल गए, मेरे को भी भगवान कृष्ण की सेवा के लिए ले जाए। ऐसे वो आपके ऊपर चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा। यहाँ पे तो नहीं करता। तो वहाँ पे हर चीज, हर वस्तु चिन्मय है और कभी नष्ट नहीं होती। The situation being so naturally, space and time in the forms of past, present and future have no influence there. वहाँ पे भूत, वर्तमान और भविष्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल होता है, वहाँ पे काल भी होता है, समय भी होता है,
लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ता उस जैसा कि इस भौतिक संसार में प्रभाव पड़ता है, भूत भविष्य, भूत वर्तमान भविष्य का। इस समय काल का प्रभाव यहाँ भौतिक जगत में कैसा है कि काल के प्रवाह के साथ साथ हर चीज प्रभावित होती है और नष्ट होती जाती है, फाइनली खत्म हो जाती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। काल के प्रभाव से वो हर वस्तु, हर व्यक्ति वहां पे भगवान की, कृष्ण की सेवा करने के लिए अ, जो है इस्तेमाल होता है वो समय। और लेकिन वहां पे कोई इन्फ्लुएंस मटेरियल तरीके से, भौतिक तरीके से प्रभाव नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। वहां पे भगवान की लीला के लिए काल जो है विद्यमान रहता है। इन द स्पिरिचुअल स्काई देयर इज नो चेंज बिकॉज टाइम हैज नो इन्फ्लुएंस। Consequently, the influence of Maya, the total external energy which induces us to become more and more materialistic and forget our relationship with God, is also absent. इसलिए माया भी वहां पे अनुपस्थित रहती है। कई बार भक्त लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हम अगर इस भौतिक जगत से मुक्त होकर के भगवान के धाम चले जाएंगे, तो इस बात की क्या गारंटी है कि हम वापस से भगवान के विरोध में नहीं आ जाएंगे, वापस से हम भगवान के से अलग होकर के भौतिक जगत में आ जाएं, तो वापस से हम भक्ति ना करें। तो इसका आंसर यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि वहां पे काल का प्रभाव नहीं है। इसीलिए वहां पे माया का प्रभाव, जो बहिरंगा शक्ति, हम भगवान को क्यों भूल जाते हैं, हम भगवान से स्वतंत्र होकर के भोग क्यों करना चाहते हैं, ये जो अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य, ये अनर्थ क्यों है, ये सब बहिरंगा शक्ति के प्रभाव है। बहिरंगा शक्ति मतलब माया शक्ति, माया का प्रभाव। लेकिन वहां पे आध्यात्मिक जगत में माया है ही नहीं। एक्सटर्नल एनर्जी, बहिरंगा शक्ति, माया मतलब बहिरंगा शक्ति यहाँ पे बात कर रहे हैं। वहां पे जो माया है वो योग माया है, आध्यात्मिक शक्ति है। तो योग माया और बहिरंगा शक्ति, महामाया, ये दोनों भगवान की ही शक्ति है। और वास्तव में ये एक ही शक्ति है, लेकिन दो भिन्न स्वरूप में प्रकट होती है, भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए। तो महामाया या बहिरंगा शक्ति जो इस भौतिक जगत को संचालित करती है, उसका कार्य है कि संसार के हर जीवात्माओं को भगवान से विमुख करना, अलग करना। हर जीवात्मा को भगवान के प्रति फॉरगेटफुलनेस, भगवान को भुलवा देना, और स्वतंत्र रूप से भगवान बनने के लिए प्रेरित करना, भोग करने के लिए प्रेरित करना, अनर्थ को प्रदान करना, ये बहिरंगा शक्ति का कार्य है। और वहीं दूसरी ओर योग माया जो शक्ति है, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, जो आध्यात्मिक जगत का संचालन करती है। तो वो शक्ति जो है वो जीवात्माओं को, भक्तों को मदद करती है भगवान को और अच्छे से सेवा करने के लिए, भगवान के प्रति प्रेम विकसित करने के लिए, भगवान का को स्मरण करने के लिए, और भगवान की इस प्रकार से सेवा से आनंद भी प्रदान करती है। आह्लादनी शक्ति भी उसको बोला जाता है, श्रीमती राधा रानी की जो है स्वरूप नहीं है। तो इस प्रकार से वो बाहर अंतरंगा शक्ति इस प्रकार से कार्य करती है। और इस भौतिक जगत में भी जब कोई शुद्ध भक्ति के स्तर को प्राप्त करता है, ब्रह्मभूत है, इस प्रसन्न आत्मा बनता है, तो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी इस भौतिक जगत की माया शक्ति फिर उसके ऊपर कार्य नहीं करती है। वो आध्यात्मिक जगत का जो योग माया शक्ति है, उसके प्रभाव में वो भक्त आ जाता है और वो भगवान का निरंतर सेवा करता है आनंद पूर्वक। तो एज गुड एज जैसे कि आध्यात्मिक जगत में ही रह रहा है, उसी प्रकार से होता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई समुद्र में अगर अंदर जाएगा तो निश्चित रूप में वो पानी में भीग जाएगा और समुद्र के जलीय जीवन जो है उसके संपर्क में आएगा, है ना। लेकिन अगर कोई पनडुब्बी के अंदर घुस के समुद्र के अंदर जाता है, तो हालांकि समुद्र के अंदर है, लेकिन फिर भी पनडुब्बी के अंदर होते हुए भी वो समुद्र के पानी से स्पर्श नहीं होगा उसका। वो एज गुड एज जैसे ही बाहर है, बाहर वायुमंडल में है, उसी प्रकार से है, उसके अंदर भी रहते हुए रहेगा। उसी प्रकार से जो भौतिक जगत में शुद्ध भक्त होते हैं, वो उसी तरह से होते हैं। पनडुब्बी के अंदर जैसे कोई व्यक्ति समुद्र के अंदर घुस गया है, तो उनके ऊपर भौतिक जगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो उसी दिव्य स्थिति में रहते हैं और भगवान की दिव्य सेवा में कार्यरत रहते हैं। हालांकि बाहरी रूप से भौतिकवादी व्यक्तियों को वो माया शक्ति से प्रभावित दिखते हैं, ऐसा दिखते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। As spiritual sparks of the beams emanating from the transcendental body of the Lord, we are all permanently related with Him and equal to Him in quality. The material energy is a covering of the spiritual spark, but in the absence of that material covering, the living beings in Vaikuntha Loka are never forgetful of their identities. They are eternally cognizant
of their relationship with God in their constitutional position of rendering transcendental loving service to the Lord. Because they constantly engage in the transcendental service of the Lord, it is natural to conclude that their senses are also transcendental, for one cannot serve the Lord with material senses. The inhabitants of Vaikuntha Loka do not possess material senses with which to lord it over material nature. तो ऐसे आध्यात्मिक जगत के बारे में बताया। अब प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में रहने वाले जो अ, व्यक्ति रहते हैं, भक्त रहते हैं, वो भी उनका शरीर भी पूरी तरह से, शरीर और इंद्रियां भी, वो भी आध्यात्मिक होता है, दिव्य होता है, जिसका इस्तेमाल करके वो निरंतर भगवान का सेवा करते रहते हैं। वो कभी भगवान को भूलते नहीं। इस भौतिक जगत में रहने वाले लोग जो हैं, वो भी आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, भगवान के अंश है, क्वालिटेटिव भगवान के ही समान उनके सच्चिदानंद विग्रह है। लेकिन भौतिक कवरिंग, भौतिक आवरण से ढक जाने के कारण, मटेरियल एनर्जी द कवरिंग ऑफ द स्पिरिचुअल स्पार्क, ये जो भौतिक बहिरंगा शक्ति है, ये कवर कर लेती है, इसलिए उसके इन्फ्लुएंस में वो अपने आप को शरीर समझ करके भगवान को भूल करके भगवान के से स्वतंत्र होकर के इस भौतिक जगत पे स्वामित्व जमाना चाहते हैं। Persons with a poor fund of knowledge conclude that a place void of material qualities must be some sort of formless, nothingness. रूपा जी बता रहे हैं कि कुछ कम बुद्धि रखने वाले व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि वो स्थान जहाँ पे तीनों गुण नहीं है, वो निश्चित रूप में निराकार होना चाहिए या शून्य होना चाहिए, क्योंकि उनको कुछ आइडिया नहीं है अध्यात्मिक जगत के बारे में। लेकिन ऐसा सत्य नहीं। इन रियलिटी however there are qualities in the spiritual world, but they are different from material qualities because everything there is eternal, unlimited and pure. लेकिन वास्तविकता तो ये है कि भौतिक जगत के परे जो आध्यात्मिक स्थिति है, वो भी आध्यात्मिक जगत जो है, वहां पे भी क्वालिटीज हैं, वहां पे भी गुण पाए जाते हैं। लेकिन इस भौतिक जगत के तीन गुण नहीं है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण ना होकर के वहां पे आध्यात्मिक गुण पाए जाते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप के गुण पाए जाते हैं। लेकिन वो भी जो है गुण विहीन नहीं है, बिना गुण का नहीं होता आध्यात्मिक जगत भगवान के भक्त। The atmosphere there is self-illuminating, and thus there is no need of a sun, a moon, a fire, electricity, and so on. One who can reach that abode does not come back to the material world with a material body. There is no difference between atheists and the faithful in the Vaikuntha planets, because all who settle there are freed from the material qualities, and the Suras and Asuras become equally obedient, loving servitors of the Lord. वहां पे इस भौतिक जगत की तरह सूर्य, चंद्र, अग्नि, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं है। वहां पे हर चीज, हर वस्तु सेल्फ इल्यूमिनेटिंग, क्या आध्यात्मिक है, मोड ऑफ इग्नोरेंस नहीं। और वहां पे हर व्यक्ति, हर जीवात्मा जो है भगवान के भक्त हैं, भगवान के लविंग सर्विटर्स हैं, इसलिए वहां पे कोई देवता और असुर में कोई भेद भी नहीं होता है। The residents of Vaikuntha have brilliantly black complexions, much more fascinating and attractive than the dull white and black complexions found in the material world. अब वैकुंठ, तो वैकुंठ जगत के लोगों के निवासी जो हैं, उनके बारे में अब चर्चा कर रहे हैं। गोपाल जी बता रहे हैं कि वो कैसे दिखते हैं। वैकुंठ जगत के जो निवासी हैं, वो उनका दे हैव ब्रिलियंटली ब्लैक कॉम्प्लेक्शंस, वो श्याम वर्ण के बड़े सुंदर तेज आभा रखने वाले उनकी सुंदरता होती है। जो इस भौतिक जगत के जो डल, जो गोरे और काले चमड़ी रखने वाले इस भौतिक जगत के जो ढल हैं, उनसे कई हजारों लाखों गुना ज्यादा अट्रैक्टिव है, आकर्षक है और सुंदर दिखते हैं। वैकुंठ जगत के उनके शरीर से तेज निकलता है। तेज मतलब वो एक आभा निकलती है जिसकी वो सुंदर होते हैं काफी। देयर बॉडीज बीइंग स्पिरिचुअल, उनका शरीर आध्यात्मिक होने के कारण हैव नो इक्वल्स इन द मटेरियल, इस भौतिक जगत से कोई तुलना नहीं। द ब्यूटी ऑफ अ ब्राइट क्लाउड when lightning flashes on it merely hints at their beauty. एक तुलना, अंदाजा लगाने के लिए बताया गया है, उस शास्त्र में उदाहरण दिया गया है कैसे उनके शरीर की सुंदरता होती है, कि जैसे कोई ब्राइट क्लाउड है, चमकता हुआ घनश्याम
है, श्याम वर्ण का जो बादल होता है, तो जब उसमें से लाइट निकलती है, बिजली चमकती है, तो उस वक्त वो जैसा दिखता है, तो वो वैसी सुंदरता का मात्र एक, आध्यात्मिक जगत के लोगों की शारीरिक सुंदरता का मात्र एक वो एक हिंट देता है। उससे भी कई गुना ज्यादा सुंदर होते हैं वो। अब भगवान तो उनके मध्य में सर्वश्रेष्ठ, ज्यादा, सबसे ज्यादा आकर्षक और सुंदर। जनरली द inhabitants of Vaikuntha dress in yellow clothing. Their bodies are delicate and attractively built. Their eyes are like the petals of lotus flowers. वो साधारणतया वैकुंठ जगत में येलो धोती पहनते हैं सब, ज्यादातर लोग। और उनका शरीर बहुत ही कोमल और सुंदर तरीके से शारीरिक बनावट होती है, रचना होती है। यानी उनके शरीर को देख करके कोई ये नहीं बोल सकता कि इस अंग में थोड़ा सा कमी रह गई। थोड़ा आंख और चौड़ी होती, नाक थोड़ा और लंबी होती, माथा थोड़ा और छोटा होता, या बाल थोड़े और ऐसे होते, कान थोड़ा ऐसा होता, हाथ थोड़े ऐसे होते, ऐसा कुछ बचा नहीं रहता है। परफेक्ट तरीके से उनके शारीरिक सुंदरता होती है। और उनके आईज लाइक पेटल्स ऑफ लोटस, ये सब वर्णन प्राप्त है। भागवत में है, अन्य पुराणों में इसका वर्णन है, जो प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये सब वैकुंठ शास्त्रों में वर्णन है, इतना डिटेल में वर्णन प्राप्त है कि वैकुंठ जगत में रहने वाले लोग कैसे दिखते हैं, ये सब भी वर्णन। फिर भी कुछ मूर्ख कम बुद्धिमान लोग जो है बोलते हैं कि सब कुछ शून्य है, निराकार है। कैसे निराकार है, जब शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान का स्वरूप है, वैकुंठ जगत ऐसा दिखता है, वहां के रहने वाले लोग ऐसे दिखते हैं, उनका हाथ पैर आंख कान नाक मुंह इस तरह से दिखता है, उनका कलर ऐसा है, वैसे कपड़े पहनते हैं, इस प्रकार के ज्वेलरी धारण करते हैं, सब बताया गया। तो कैसे निराकार हो गया। Like Lord Vishnu, the residents of Vaikuntha have four hands decorated with conch shell, wheel, club, and lotus flower. Their chests are beautifully broad and fully decorated with necklaces of a brilliant diamond-like metal, surrounded by costly jewels never to be found in the material world. The residents of Vaikuntha are always powerful and effulgent. Some of them have complexions like red coral cat's eyes and lotus flowers, and each of them has earrings of costly jewels. On their heads, they wear flowery crowns resembling garlands. ये सब वर्णन है कि कैसे उनकी शारीरिक सुंदरता है, उनका छाती कैसा है, हाथ कैसे हैं, वो किस प्रकार का ज्वेलरी पहनते हैं, मुकुट कैसा पहनते हैं, इयरिंग कैसा पहनते हैं। एक एक जो ज्वेलरी वैकुंठ के एक एक जो निवासी पहनते हैं, इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड के ऐश्वर्य के सामने भी उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। वैकुंठ जगत का कोई एक वैकुंठ वासी के शरीर में या कान में एक जो इयरिंग वो पहनते हैं, उसका जो कीमत है इस पूरे भौतिक अनंत ब्रह्मांड की कीमत से भी ज्यादा बढ़ के। इस भौतिक जगत में वैसा ज्वेलरी पाया ही नहीं जा सकता है, इतना सुंदर वो पहनते हैं। तो इस प्रकार से। और इतना ही नहीं, ये तो पुरुषों का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, चतुर्भुज रूप में दिखते हैं सबके सब, शंख चक्र गदा पद्म लिए रहते हैं। इसी प्रकार से स्त्रियां वहां पे भी बहुत सुंदर दिखती हैं, लक्ष्मी की तरह ही दिखती हैं, बहुत सुंदर। और इस तरह से स्त्री पुरुष हस्बैंड वाइफ वहां पे भी होते हैं, लेकिन वो कोई जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति नहीं करता है। सब हस्बैंड वाइफ जितने भी, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, सबके सब जो मुख्य स्त्री, मुख्य जो पुरुष है और स्त्री है, यानी लक्ष्मी नारायण के प्रति आकर्षित रहते हैं और उन्हीं का निरंतर गुणगान करते हैं और उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। इसी से उनको दिव्य आनंद प्राप्त होता है। तो ये सब वर्णन हमको मिलता है वैदिक शास्त्रों में, विशेष रूप से श्रीमद् भागवत के थर्ड कैंटो में ये सब वर्णन है। और जिसका प्रभुपाद जी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं, अवसर प्राप्त करके। और भी है इसमें, हम लोग कल बाकी चर्चा करेंगे, काफी बड़ा तात्पर्य है, आप देख सकते हैं। वाह, 3-4 दिन के लिए है प्रभुपाद जी बड़ा डिटेल में वैकुंठ जगत कैसा होता है, इतना मेहनत करके, इतना समय दे करके ये सब वर्णन कर रहे हैं। क्यों? ताकि हम जैसे जो मूढ़ व्यक्ति, हम नहीं मैं बोलूंगा, मेरे जैसे जो मूर्ख व्यक्ति हैं, जो इस भौतिक जगत के आकर्षण के प्रति पागल होके बैठे हैं, जो मैं इस संसार में हर चीज भौतिक चीजों को ही सब कुछ मान करके उनके प्रति आकर्षित होकर के यहीं पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ताकि हम ये सब जब पढ़ेंगे वर्णन, वैकुंठ जगत ऐसा होता है, उसकी सुंदरता जानेंगे, तब उस वैकुंठ जगत के प्रति आकर्षित होकर के ये भावना विकसित कर सके हृदय में
कि हाँ मैं भी अच्छे से भक्ति करके मुझे उस वैकुंठ जगत को प्राप्त करना है। इस भौतिक जगत में कुछ प्राप्त करने का क्या मतलब। तो इसलिए ये सब वर्णन शास्त्रों में दिया जा रहा है और प्रभुपाद जी कृपा करके बड़े विस्तार से वो दे रहे हैं। ओके ठीक है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास समय ही इतना कम है कि हम लोग को थोड़ा थोड़ा ही करके पढ़ना पड़ेगा। और बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। तो श्लोक हरे नंबर है कृष्ण। इसका। एक मिनट, श्यामा माता जी पूछ रहे हैं। श्लोक नंबर है 22। ये आदि लीला का 5वें अध्याय का 22 नंबर श्लोक है। ठीक है ना। सी सी आदि 5.20। या आप डायरेक्ट इसको गूगल में टाइप करेंगे तो यही श्लोक आ जाएगा। पढ़ सकते हैं और डिटेल में।